इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले जीएसटीआर 1 फाइलिंग के बारे में। पूरा प्रोसीजर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और अभी 2026 से ऑलमोस्ट क्या चेंजेस आ चुके हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। B2B हो गया, B2C हो गया, HSN कोड कैसे डालना है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर। आज शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट से जीएसटी की सर्विस लेना चाहते हो या हमसे सीखना भी चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट आवर 1700+ रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ सीधा ही जीएसटी के डैशबोर्ड के ऊपर। रिटर्न सेक्शन में रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, आप मंथली फाइलिंग कर रहे हो या फिर क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, और जीएसटीआर 1 के आगे ड्यू डेट आपकी सिंपली लिखी होगी। अब इसके दो तरीके, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। अगर आपके पास में बिल्कुल कम इन्वॉइसेस है, 5-10 इन्वॉइस है, तो आप हमेशा ऑनलाइन मेथड को ही प्रेफर करिएगा। लेकिन मान लीजिए 50-100 इन्वॉइस है स्पेशली B2B के, तो उस केस में आप ऑफलाइन मेथड को प्रेफर कर सकते हो। तो चलो पहले मैं आपको ऑनलाइन मेथड सिखाना चाहूंगा। अब ऑनलाइन मेथड के अंदर बड़ा ही सिंपल है। अगर कोई भी आपका बिजनेस नहीं हुआ है उस मंथ के अंदर या उस क्वार्टर के अंदर और निल की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, तो ऊपर ही ऊपर फाइल निल जीएसटीआर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप टिक बॉक्स करके प्रोसीड कर दोगे तो सिंपली आपकी निल की जीएसटीआर 1 फाइल हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल बेसिकली जीएसटीआर रिटर्न है उस मंथ की, इस क्वार्टर की, तो आपके लिए यहाँ पे 3 से 4 जो टेबल्स है, ये बहुत सारी जो टेबल्स है उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है B2B का सीखना होगा, B2C का ये वाला सेगमेंट सीखना होगा, इसके अलावा HSN वाइज समरीज होगी और डॉक्यूमेंट इशूड। इन चारों को अगर आपने समझ लिया तो जीएसटीआर 1 आसानी से फाइल कर सकते हो। बाकी जितने भी सेक्शंस हैं वो स्पेशल केसेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे किसी का एक्सपोर्ट वगैरह का बिजनेस है। तो बाकी जो नॉर्मल रिटेल है या फिर लेट्स से वो कोई मैन्युफैक्चरिंग है या होलसेलर का बिजनेस कर रहा है, तो 80 to 90% जो बिजनेस पर्सन है अगर वो खुद ही यहाँ पे फाइल करना चाहते हैं, तो इन चारों अगर उन्होंने इन टेबल को समझ लिया तो वो आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो चलो पहले बात करते हैं B2B इनवॉइसेस की। B2B का मतलब है कि सामने वाला पर्सन भी जिसको आपने इनवॉइस दिया उसके पास में भी जीएसटी नंबर है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है 1 by 1 करके रिकॉर्ड्स को यहाँ पे ऐड कराने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर डालना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप की एक एक्सेल शीट भी अपने आप मेंटेन कर सकते हैं जिसमें सारी पार्टीज का जो भी आपने इनवॉइस इशू किया उन सभी का जीएसटी नंबर हो गया, पार्टी का नाम हो गया, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट हो गई, उसकी वैल्यू कितनी है, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह हो गया, रेगुलर B2B इनवॉइसेस है। क्योंकि इसी टेबल के थ्रू, इसी एक्सेल के थ्रू जो है एक साथ भी आप इनवॉइस चढ़ा सकते हो ऑफलाइन मेथड के अंदर। लेकिन लेट सपोज आपके पास में 50-100 इनवॉइसेस नहीं है, तो 1 by 1 करके भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे जीएसटी का नंबर डाल दिया, उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है, उसके बाद में इनवॉइस की डेट हो गई, टोटल इनवॉइस की वैल्यू वगैरह हो गई। और नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल इनवॉइस वैल्यू के अंदर कई लोग ग्रॉस वैल्यू डाल देते हैं, इसके अंदर आपका जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए। और ये जो टैक्सेबल वैल्यूज होती है ये होती है आपकी ग्रॉस वैल्यू। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप 5% स्लैब के अंदर फॉल करते हैं जीएसटी की रेट के अंदर, तो आपको अपनी रेट डालनी है, तो जीएसटी का अमाउंट ना अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। और आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर जिस पार्टी का आपने जीएसटी नंबर डाला हुआ है तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, पीओएस है, वो भी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने आप ही ये टैक्स का जो अमाउंट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से 1 by 1 करके आप यहाँ पे सारे इनवॉइसेस को जो है यहाँ पे सिंपली तरीके से सेव करा सकते हो। लेकिन भाई आप कहते हो भाई मेरे पास तो 1-2 इनवॉइसेस नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो उस केस में आप क्या कीजिए, जीएसटी की साइट के ऊपर जाइए, यहाँ पे आपको रिटर्न का एक ऑफलाइन टूल मिल जाता है, इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस टाइप का आपका डैशबोर्ड खुलेगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे न्यू करना है, यहाँ पे आपको अपना खुद का जीएसटी नंबर डालना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, पीरियड सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और इन क्वेश्चन के जवाब दे देने कि आप सेल्स के टैक्स पेयर है कि नहीं है, या फिर क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फायदा क्या मिलेगा ना, यहाँ पे ना आपको एक इंपोर्ट फाइल का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे सिंपली आपको B2B वाला सेगमेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक CSV फाइल अपलोड करनी है। अब ये CSV फाइल कैसे होगी, तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो, इस फॉर्मेट को आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो। और ये फॉर्मेट जो टेम्पलेट जो है बेसिकली आप जब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो वहां पे भी देखने को आपको मिल जाता है। तो मैंने बताया जैसे फर्स्ट कॉलम में आप सारे पार्टी के जीएसटी नंबर डाल दो, फिर पार्टी का नाम हो गया, इनवॉइस नंबर, उसकी डेट हो गई, इनवॉइस की वैल्यू हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा आपका स्टेट है, तो यहाँ पे कोडिंग्स होती है 08 जैसे राजस्थान हो गया, रिवर्स चार्ज है कि नहीं है, फिर रेगुलर B2B इनवॉइस है, रिवर्स चार्ज का इनवॉइस है, एक्सपोर्ट का है, फिर उसके बाद में रेट्स वगैरह हो गई, उसकी टैक्सेबल वैल्यू वगैरह हो गई। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, इस CSV फाइल को आप अपलोड कर सकते हो और अपलोड कराते ही यहाँ पे आप देख सकते हो सारे इनवॉइसेस आपकी इस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे।
13 के 13 इनवॉइसेस, तो आपको एक एक डालने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे सिंपली आप JSON फाइल को जनरेट कर सकते हो। अब जैसे आपकी JSON फाइल जनरेट हो जाती है तो पहले हम लोगों ने ऑनलाइन मोड के अंदर जाकर एक एक इनवॉइसेस डाले थे। अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप प्रिपेयर ऑफलाइन के अंदर जाओ और यहीं पे उस JSON फाइल को आप अपलोड करा दीजिए। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे इस फाइल को अपलोड कराया तो ये जितने भी इनवॉइस है 50-100 जितने भी है वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे। और जब वापस आप अपना GSTR1 वापस ऑनलाइन वाला मोड ओपन करोगे तो आप देख सकते हो पहले हम लोगों ने एक एक इनवॉइस जैसे सेव करा रहे थे वो करने की जरूरत नहीं है, 13 के 13 इनवॉइस एक साथ अपलोड हो गए। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है अगर B2B के अंदर बहुत सारे इनवॉइसेस है, बाकी आप 1 बाय 1 भी चढ़ा सकते हो। अब दूसरा हमारा जो कॉलम होता है वो B2C वाला कॉलम होता है, जहां पे बेसिकली सामने वाली पार्टी के पास GST नंबर नहीं है, वो अल्टीमेटली एंड कस्टमर है। तो यहाँ पे तो बड़ा ही सिंपल है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ यूज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको स्टेट वाइज डेटा चलाना है। जैसे लेट्स सपोज अगर आप बिहार के अंदर सप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपका राजस्थान के अंदर बिजनेस है, अगर आप बिहार के अंदर सप्लाई करते हैं तो आपको स्टेट वाइज जो है अपने कस्टमर का आपके पास में डेटा होना चाहिए कि उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे कितनी है और उसका GST का अमाउंट कितना है। जैसे लेट्स से आपने 5 लाख रुपए की सेल मान लीजिए आपने बिहार के अंदर यहाँ पे की है बेसिकली, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना टैक्स रेट बेसिकली सेलेक्ट कीजिए और जितना भी आपका IGST बन रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका IGST का अमाउंट कैलकुलेट करके आ चुका है। तो ऐसे 1 बाय 1 करके पहले हम लोग कस्टमर की डिटेल्स डाल रहे थे क्योंकि B2B का सेक्शन था वो, लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप स्टेट वाइज जो भी आपके B2C वाले कस्टमर है उन सभी का केवल स्टेट सेलेक्ट कीजिए, टोटल टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे अपने आप टैक्स जो है आपका जो भी परसेंटेज होगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। प्लस एक चीज का ध्यान रखिएगा, GSTR1 के अंदर डेटा आपको ढंग से डालना है, क्योंकि यहाँ पे जो आप डेटा डाल रहे हैं वो GSTR3B के अंदर जाके लॉक हो जाएगा, उसको फिर आप चेंज वगैरह नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा अब अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे चेंज ये भी आया है कि बेसिकली मान लीजिए लास्ट मंथ के अंदर अगर आपका सेल्स का रिटर्न हुआ है तो पहले ये माइनस की वैल्यू को ना एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन अब आप देख सकते हो यहाँ पे बकायदा जो है अगर सेल्स रिटर्न वगैरह के केसेस है तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू को ये एक्सेप्ट भी करता है। उसके बाद में भाई आपको जाना है 12th नंबर के कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे क्या है आपका जो B2B है B2C है दोनों को मिला करके आपको HSN वाइज जो है समरी डालनी है। तो यहाँ पे सिंपली आप गूगल कर लीजिए, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका HSN कोड डालिए, तो वहां पे जो भी आपने B2B डाला है, मान लीजिए अगर आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, सिंपली एक ही HSN कोड डालिए, उसका डिस्क्रिप्शन या जो भी मतलब उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे केस में मान लीजिए मैंने 13 इनवॉइसेस चढ़ाए तो उसकी जो भी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स का बेसिकली अमाउंट आ रहा है बेसिकली, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ऐसे B2B के अलावा अगर B2C के अंदर आपका मान लीजिए जो भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं तो सेम सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट वाइज मतलब HSN आपको समरी यहाँ पे जो है इंसर्ट करनी है कि उसका HSN कोड कितना है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और उसके अंदर टैक्स का अमाउंट कितना है। फिर उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट इशूड। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है आपके जो भी इनवॉइस की सीरीज है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में टोटल 13 इनवॉइसेस है, तो कौन सी सीरीज से लेकर कौन सी सीरीज तक के मेरे पास में इनवॉइसेस है, अगर उसके अंदर कोई मिसिंग है या लेट्स सपोज कैंसिल मैंने किया है तो उसकी डिटेल्स मेरे को डालनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इनवॉइस फॉर द आउटवर्ड सप्लाइड, ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे को यहाँ पे सीरीज डालनी है। तो मेरी टोटल ना 112 से लेकर 124 तक के इनवॉइसेस मैंने इसके अंदर पुट किए हैं और ये मैंने बेसिकली 13 नंबर यानी टोटल 13 इनवॉइस मैंने डाल दिए। कोई भी कैंसिल नहीं है अपना इनवॉइस, तो ये टोटल नेट इशूड 13 हो गए। तो कोई कैंसिल होता, सीरीज यहाँ पे मिसिंग होती है तो उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। तो इसके अंदर आप अपने B2B और B2C दोनों के इनवॉइसेस चढ़ा सकते हो। बस ये सारी चीजें हो जाने के बाद में सिंपली नीचे ना आपको जनरेट समरी कर देना है। यहाँ पे आप सिंपली रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद में आपको प्रोसीड टू फाइल समरी बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे जो भी आपने डेटा चढ़ाया होगा उसकी आपको एक बार समरी जो है रिव्यू कर लेनी है। जैसे मेरे ये टोटल 13 इनवॉइसेस थे, उसका टोटल वैल्यू कितना है, उसका टैक्स का अमाउंट कितना है और नीचे की साइड में आपको HSN वाइज समरीज भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपको ऊपर B2B B2C है उसका टोटल इसका टोटल ऑब्वियसली बात है मैच होगा। तो यहाँ पे भी आपका वही चीज यहाँ पे सेम आना चाहिए कि आपने HSN वाइज यहाँ पे समरी डाल रखी है B2B की और B2C की। फिर नीचे आपका डॉक्यूमेंट इश्यू आ जाएगा कि कितने आपने इनवॉइस वगैरह इश्यू कर रखे हैं। बस सारी चीजें अगर करेक्ट है तो सिंपली आप फाइल स्टेटमेंट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिंपली आप कंफर्म कर सकते हैं और एक OTP डालकर आप अपनी GSTR1 को सबमिट कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो अपनी GSTR1 के अंदर। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लस अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू ये चीजें करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।